नमस्कार, स्वागतम, हेलो एंड वेलकम। लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 28 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ को किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अभिषेक सिंह, ऑप्शन बी अभय त्यागी, ऑप्शन सी संतोष सेन, ऑप्शन डी कुमार रोहाना और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का सीईओ बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। किसने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए कन्नम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी साईकॉम मीराबाई चानू, ऑप्शन सी विकास राठौर, ऑप्शन डी दीपक लाथार और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी साईकॉम मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। व्याख्या, स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने सिंगापुर में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीतकर 55 किलोग्राम भार वर्ग में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। 55 किलोग्राम भार वर्ग में पहली बार प्रतिस्पर्धा करते हुए चानू ने 191 केजी उठाकर एक अप्रतिस्पर्धी क्षेत्र में पोडियम के शीर्ष पर खड़ा किया। तीसरा प्रश्न, सरायघाट की लड़ाई जो हाल ही में चर्चा में रही इस वर्ष लड़ी गई? ऑप्शन ए 1670, ऑप्शन बी 1671, ऑप्शन सी 1672, ऑप्शन डी 1673। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट लड़ा गया। व्याख्या, सरायघाट की लड़ाई 1671 में मुगल साम्राज्य का छावा राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में और अहोम साम्राज्य लाचित बोरफुकन के नेतृत्व के बीच सरायघाट में ब्रह्मपुत्र नदी पर अब गुवाहाटी असम में लड़ी गई एक नौसैनिक लड़ाई थी। हालांकि कमजोर अहोम सेना ने इलाके के शानदार उपयोग समय खरीदने के लिए चतुर कूटनीतिक बातचीत, गुरिल्ला रणनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध, सैन्य खुफिया और मुगल सेना की एकमात्र कमजोरी इसकी नौसेना का शोषण करके मुगल सेना को हराया। चौथा प्रश्न, भारत देश के बाहर पहला आईआईटी किस देश में खोलेगा? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी यमन और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए यूएई या संयुक्त अरब अमीरात में भारत आईआईटी खोलेगा। भारत ने 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित भारत यूएई व्यापार सौदे के एक हिस्से के रूप में दुबई में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी स्थापित करने की घोषणा की है। यह पहली बार होगा जब भारत का प्रमुख संस्थान आईआईटी स्थापित किया जाएगा। एक विदेशी देश में 18 फरवरी को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक द्विपक्षीय बैठक के बाद एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और विदेश व्यापार राज्य मंत्री थानी बिन अहमद अल जाहिदी के नेतृत्व में यूएई के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत यूएई व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 में कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? ऑप्शन ए भारत और जापान, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और केन्या, ऑप्शन डी भारत और ओमान और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए भारत और जापान एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 में भाग ले रहे हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट 12 दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहे हैं। छठवां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह या इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए के राघवन, ऑप्शन बी रोहन कुमार, ऑप्शन सी नरेंद्र सोनकर, ऑप्शन डी सैल त्यागी और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए के राघवन को इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय रबड़
अध्ययन समूह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व रबड़ बाजार की पारदर्शिता में सुधार लाना और रबड़ के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। 1978 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ एक ख्याले समझौते की बातचीत के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। अध्ययन समूह के पास किसी भी प्रकार की बाजार हस्तक्षेप गतिविधियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है और यह निजी क्षेत्र से स्वतंत्र है। इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है। 2022 में किस राज्य में साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन और राष्ट्रीय एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए नागालैंड में साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन और राष्ट्रीय एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। दूसरा, दक्षिणी एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप 26 मार्च को कोहिमा में आयोजित की जाएगी। नागालैंड एथलेटिक एसोसिएशन के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया। यह कहा IBM ने हाल ही में किस शहर में साइबर सुरक्षा केंद्र खोला है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए बेंगलुरु में IBM ने साइबर सुरक्षा केंद्र खोला है। नवा प्रश्न, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए दीपक धर, ऑप्शन बी सदानंद सिंह, ऑप्शन सी कुमार मेहरा, ऑप्शन डी सोनू राठौर। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए दीपक धर को प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया है, जो पहले भारतीय बने हैं। व्याख्या, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे IISER के पुणे प्रोफेसर दीपक धर को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। भौतिक विज्ञानी को उनके साथी सहयोगी और IISER पुणे के निदेशक द्वारा सम्मानित करने के लिए IISER पुणे परिसर में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया गया था। उन्होंने अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड के साथ पुरस्कार साझा किया। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube Hindi channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.